हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ वो काफ़ी टफ आया, लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ बताई गई अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग बताई गई। लेकिन दोस्तों जो नीट का नाम है दोस्तों, उसका नाम सुनते ही हमें ध्यान आता है एलन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है नीट की कोचिंग सेंटर के मामले में। तो उन्होंने जो है अब फाइनली कट ऑफ प्रोवाइड करवाई है। उन्होंने जो कट ऑफ प्रोवाइड करवाई है दोस्तों, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 520 उन्होंने बताई है, ओबीसी की 520, ईडब्ल्यूएस की 515, एससी कैटेगरी पर 425 और एसटी की 410। अब दोस्तों आप कहेंगे कि उन्होंने कट ऑफ कहाँ पर बताई है, तो उन्होंने कट ऑफ नहीं, एक्चुअली में उन्होंने बताया है मार्क्स वर्सेज रैंक्स क्या रहने वाला है, और रैंक के अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने जो मार्क्स वर्सेज रैंक्स बताया है, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 675 से 720 में उन्होंने बोला है कि 1 से 10 रैंक रहेगा, ठीक है। बाकी मेन चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है कि ये वाले दो कॉलम देखिए आप, हाँ ये वाले दो कॉलम देखिए कि 518 से 529 उन्होंने बोला है 20 से 30,000 रैंक, यानी कि कट ऑफ उन्होंने बताई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कि अपना 26,000 के अराउंड अपनी कट ऑफ रहती है रैंक के अकॉर्डिंग। तो 520 से 522 यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ बताई है अनरिजर्व कैटेगरी की, और 500 से 517 30,000 रैंक से 50,000, यानी कि 500 रैंक तक आते आते 50,000, 500 मार्क्स तक आते आते 50,000 रैंक आपका चला जाएगा। तो दोस्तों इससे जो है साफ आइडिया लग रहा है कि उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बताई है वो बताई है 520। तो इतनी कम कट ऑफ दोस्तों, क्या सच में इतनी कम कट ऑफ जाने वाली है? तो इसका आंसर मैं कहूँ हाँ, अब की बार कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं। जो एलन के स्टूडेंट्स हैं या फिर आकाश के हैं या फिर प्रेप नीट के हैं, काफ़ी अच्छे जो है ये टेस्ट सीरीज बनाते हैं, और उनमें जो स्टूडेंट्स 700 के अराउंड स्कोर कर रहे थे, 700 या 700 प्लस स्कोर कर रहे थे, उनका स्कोर जब देखा जा रहा है अभी, वो स्कोर उनका बन रहा है 500, किसी का 490, किसी का 510। और अभी तक जितना पता चला है कि आकाश इंस्टीट्यूट का जो टॉपर स्टूडेंट्स है उसका स्कोर अभी तक आया है 689। अभी तक 689 से ज़्यादा किसी स्टूडेंट्स ने नहीं बोला है कि उसका बन रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि मेरा 689 स्कोर बन रहा है। जो लास्ट ईयर 720 में से 720 लाने पर भी एम्स नहीं मिल रहा था आपको, अपना ड्रीम एम्स, वो अब की बार 689 तो टॉपर ही है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पेपर कितना टफ आया होगा, और पेपर टफ क्यों आया है ये बात भी आप सभी जानते हैं। लास्ट ईयर जो पेपर का लेवल हल्का बना तो लीक की बात चली, तो एनटीए ने सोचा अब की बार पेपर ही ऐसा बना देते हैं कि कोई स्टूडेंट्स जो है पूरे में से पूरे तो छोड़ो 700 भी ना लेके आए पाए। तो दोस्तों कट ऑफ जो है अब की बार ये जो यहाँ पर बताई जा रही है, ये मुझे लगता है ठीक है, इससे कम ही रहने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और साथ में दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी परेशान है कि जनरल कैटेगरी वाले ऐसे सोच रहे हैं कि उनका स्कोर आया है, मान के चलो 500, उनका स्कोर आया है 400, 450, तो घबराने की बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर तो क्या पता आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिल जाए, या फिर थोड़ा कम स्कोर आया है 450 आया है तो क्या पता आपको आपके स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए, या और भी ज़्यादा कम स्कोर आया है तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ओपन स्टेट जो होते हैं वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेज बहुत कम फीस वाला कॉलेज आपको मिल सकता है बहुत सस्ते में।